प्रश्न है a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2b ब्रैकेट के अंदर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस 2b, फिर है a प्लस बी फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एचसीएफ ज्ञात कीजिए जहाँ a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0। तो देखिए a माइनस बी, ठीक है, इसके साथ है a प्लस 2b, दोनों प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, ये है। फिर यहाँ पर देखिए a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ प्रोडक्ट में a प्लस 2b भी है, ठीक है। फिर इसके साथ a प्लस बी है और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यही है। अब इसका एचसीएफ बोल रहा है आपको निकालने, कैसे निकलेगा? बहुत ईजी है। देखिए इसमें तो ये और इसको क्या हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, पहला वाला ये वाला ऊपर वाला इसको अब ब्रेक नहीं किया जा सकता और तो यही रहेगा। दूसरा देखिए इसको और ब्रेक किया जा सकता है क्या? हाँ किया जा सकता है। अगर हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते तो एक बार लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक। इसी तरह इसको ब्रेक किया जा सकता है क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है। और साथ में ये रहेगा यहाँ पर, थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस 2b रहेगा, ये सिर्फ ब्रेक की है, ठीक है। अच्छा ये ब्रेक हो सकता है क्या? इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, क्या ये ब्रेक होगा? हाँ ये भाग जो है ब्रेक होगा क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसा में कुछ ब्रेक होगा ये वाला, ये पार्ट। अब इसी का तो बोला है कि एचसीएफ निकाल लें, तो एचसीएफ में क्या होता है जो कॉमन हो, जैसे यहाँ पर माइनस है और यहाँ a प्लस 2b है, इसमें आइए तो a माइनस बी इसमें भी है और a माइनस बी यहाँ पर भी है, a प्लस 2b इसमें भी है और a प्लस 2b इसमें भी है। अच्छा इसमें a प्लस बी का कोई खेल नहीं है, ये कॉमन नहीं है उसमें। अच्छा ये कॉमन भाग है। अच्छा a प्लस 2b a प्लस 2b इस दोनों में कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है ना, नहीं है। तो हमारा कॉमन ये है और यहाँ पर ये है, तो कॉमन a माइनस बी ही है, तो हमारा एचसीएफ बोला था और एचसीएफ हमारा यही आएगा इसका, ठीक है, जो तीनों में कॉमन वाला भाग है। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपका इसमें दिखा रहा है ऑप्शन डी, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी। प्रश्न है सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। प्रश्न देखिए बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आने का बहुत संभावना होता है। तो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित। तो छोटी आपको इसमें क्या खोजना है? छोटी वर्ग संख्या, 4 ऑप्शन में वो छोटी वर्ग संख्या खोजना है जो इतना 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 से पूर्णतः विभाजित होती हो। तो इसका जब भी बोलता है कि वह सबसे छोटी संख्या खोजिए जो इतना 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 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो हम उसका क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकालते हैं, यही तो टर्म है पकड़ने का, एलसीएम। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। तो देखिए तो क्या आएगा, 12 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 3 गुना 4, 15 को ब्रेक करोगे तो 3 गुना 5, 18 को ब्रेक करोगे तो 3 गुना 6 ही रखते हैं। अब देखिए कॉमन क्या है इसमें? 3, इसमें कॉमन क्या लिखेगा? घात जो भी कॉमन है उसका मैक्सिमम घात देखना है आपको। तो यहाँ पर हम अगर इसको 9 गुना 2 में तोड़ते तो 18 था, तो 3 में घात यहाँ पर क्या होता? 3 पे पावर 3 पे घात 2 बड़ा होता, तो 3 पे घात 2 वाला लेते। अच्छा और 2 पे घात बड़ा वाला लेते तो 2 पे घात ये होता 4, मतलब यहाँ पर हम क्या लेते? 4 ले सकते थे। और एक जो नहीं है कॉमन वो भी लेते हैं, 5 होता। तो हमारा जो है इसको करोगे तो 9 गुना 20 मतलब 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा एलसीएम। अब उसमें बोल रहा है कि वर्ग संख्या, आपको क्या पूछना है? वर्ग संख्या। तो इसको वर्ग बनाते हैं, तो वर्ग बनेगा तो 105 पे कुछ भी गुना के कांस्टेंट अगर के करते हैं तो 105 में अगर हम 5 गुना करें, के का मान अगर हम 5 रख के इसको गुना करें तो 0 0 और 4 9, 9 एक वर्ग संख्या है। वर्ग किसका है ये? तो 30 का मतलब वर्ग संख्या है ना 900। तो हमारा निकल गया कि ये एलसीएम निकाले, मतलब इतना का एलसीएम निकाले और वो बोला कि छोटी वर्ग संख्या, मतलब इसमें कुछ संख्या गुना किए 5, तो ये एक वर्ग संख्या है जो इससे टोटली डिविजिबल है, समझे। तो जब भी ऐसा प्रश्न है वर्ग संख्या पूछे तो उसका एलसीएम निकालिए और एलसीएम में देखिए कि इसी का मल्टीपल मतलब इसी का गुना जो में जाके देखिए कि कहाँ पर आपका एक वर्ग संख्या बन रहा। तो हमारा इसमें जब इसका मल्टीपल जाते गए तो 5 पे जैसी गए तो हमको एक वर्ग संख्या मिल गया 900, ठीक है।
और आपका ऑप्शन में भी है 900, तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न है 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों को पंक्ति में इस तरह रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की समान संख्या हो। पंक्ति की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। यह प्रश्न बहुत बच्चे गलती करेंगे। इस प्रश्न को समझने के लिए, क्योंकि इस प्रश्न में दो बातें छिपी हुई हैं, देखिए समझते हैं। 24 पेड़, 24 जो है आम के पेड़ हैं, तो आम के पेड़ कितने हैं, 24। फिर सेब के पेड़ कितने हैं, 56 सेब। और क्या बोल रहा है, संतरा, संतरे के पेड़ कितने हैं, तो 72। कितने हैं, 72। इतना है। अब इसमें से क्या बोल रहा है ना कि इस पेड़ को क्या बोल रहा है कि पंक्ति में इस तरह रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की समान संख्या हो। देखिए समान संख्या मतलब आम के पेड़, सेब के पेड़ और संतरे के पेड़ को पंक्ति में लगाना है, गार्डन में लगाना है, लेकिन हर पंक्ति में बोल रहा है कि समान संख्या हो। जैसी समान का बात आया, जहीं पर बराबर का बात आया, तो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में कि जैसी बराबर और समान का बात आया तो वहां पर आपको जहां पर भी टर्म बराबर, समान या अधिकतम, ये टर्म यूज जहां भी होता है तो ये टर्मिनोलॉजी आपको बताता है कि वो दिए गई संख्या का क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ। तो हम इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे दिए गए संख्या को। तो यहाँ संख्या 3 संख्या दिया, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 गुना में 3, 56 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 8 गुना में 7, 72 का करें तो 8 गुना में 9। ठीक है, तो देखिए कॉमन यहाँ पर क्या मिल रहा है, 8 तो कॉमन है ही, और कुछ कॉमन है क्या, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 का पावर घात यहाँ पर 2 है, कॉमन तो नहीं। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल गया, इस तीनों संख्या का 8 निकल गया। ठीक है, एचसीएफ हमारा आ गया। एक प्रश्न यहाँ पर यहीं तक है कि हमारा जो बराबर बराबर इस पेड़ को काटना है पंक्ति में, तो वो कितना बटेगा, 8 वो लगेगा पंक्ति में। ठीक है, मतलब 8 पेड़, एक पंक्ति में 8 पेड़, एक पंक्ति में 8 पेड़। अब लेकिन प्रश्न में आगे जब बढ़िएगा तो बोल रहा है पंक्ति की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, पंक्ति की न्यूनतम संख्या, मतलब 8 पेड़ तो लगेगा पंक्ति में, लेकिन अब पंक्ति की संख्या पूछ रहा है। जब आपसे पंक्ति की संख्या पूछ देगा तो क्या कर देना है, जो आप एचसीएफ निकालते हो उससे क्या करना है, दिए गई संख्या को भाग कर देना। क्या कर देना है, भाग कर देना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको न्यूनतम जो रिक्वायरमेंट है पंक्ति की वो आपको निकल जाएगा। ये इसको काट देगा कितना बार में, 3 बार। ये इसको काट देगा कितना बार में, 7 बार में। ये इसको काट देगा कितना बार में, 9 बार में। आइए सबको आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 9 19। ये आपका निकल गया पंक्तियों की संख्या। क्या निकल गया, पंक्तियों की संख्या। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आंसर देखिए इसमें कौन है, ऑप्शन ए है। क्या है, ऑप्शन ए। प्रश्न है 2/3, 4/9 और 8/15 और 10/21 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोल रहा है, एचसीएफ। ऐसा प्रश्न हम लोग प्रीवियस वीडियो में किए हैं। तो देखिए 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का क्या निकालने बोल रहा है, एचसीएफ, है ना। तो देखिए क्या होगा, ये क्या है, आपको 4 गो भिन्न संख्या दिया गया और भिन्न संख्या का एचसीएफ कैसे निकलता है, तो बहुत इजी है। एचसीएफ बोलेगा तो अंश का एचसीएफ निकाल दीजिएगा और हर का एलसीएम। जो पूछे भिन्न संख्या में, जो पूछे, अगर आपको एचसीएफ पूछा जा रहा है तो अंश का एचसीएफ और जो बचा और हर बचा तो हर का एलसीएम। इस आधार पर हम लोग प्रश्न एक पीछे भी कर चुके हैं इस फॉर्मूला पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर हमको भिन्न संख्या दे दे और उसका एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला का मतलब अंश का एचसीएफ निकाल दीजिए और नीचे का एलसीएम। अब वहीं पर अगर आपको एलसीएम पूछ ले तो क्या करिए, अंश का एलसीएम निकालिए और हर का एलसीएम, मतलब उल्टा हो जाता है। जो हमको पूछा है उसका अंश का ऊपर वाला का एलसीएम, जो पूछा एलसीएम पूछा है तो अंश का एलसीएम और जो बचा हर का एलसीएम। तो हमको अभी इस प्रश्न में ये फॉर्मूला पे काम करना है। तो देखिए अंश का एलसीएम तो ऊपर वाले का, तो एचसीएफ ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, 2 4 8 10 का डिवाइडेड बाय नीचे का एलसीएम। एलसीएम 3 9 15 और 21। चलिए निकालिए। तो इसमें 2 है, इसमें 2 पे पावर 2 है, इसमें 2 पे पावर 3 है, इसमें 2 पे पावर इसमें 2 और 5 है। कॉमन क्या है इसमें, 2 ही तो है।
तो यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखोगे तो 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3 है, और यहाँ पर 2 गुना 5 है। तो एलसीएम में बोलता है कि जो कॉमन हो, सब में कॉमन हो और जिसका घात छोटा, तो इसी का घात छोटा है। अच्छा, एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तोड़ के भी देखेंगे तो इसमें 3 है, इसमें 3 पे पावर 2 है, इसमें 3 पे 3 गुना 5 है, इसमें 3 गुना 7 है। तो बोलता है जो कॉमन है, कॉमन में भी जिसका मैक्सिमम पावर है, एलसीएम तो ये बोलता है, तो मैक्सिमम पावर ये वाला है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लीजिए। तो 5 और 7 हो गया। अब इसको कर देना है, तो 2, इसको करिएगा कितना होगा 9, और ये करिएगा कितना होगा 35, तो 2 बार। अच्छा, इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा 45 में 5, हाथ में 4 और 27, 27 में 4 जो है 31, ये होगा। देखिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन आपका बी है, ऑप्शन आपका बी में ये चीज दिख रहा है, तो बस निकल गया।